VST चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंध का अर्थ। प्रबंध एक व्यक्ति है जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की प्रयासों को प्रेरित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। प्रबंध एक मार्गदर्शक भी है जो संसाधनों को सही उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम को सुरक्षित करता है और व्यवसाय में यह निर्णय लेता है कि यह कला और विज्ञान दोनों है और आज के समय में प्रबंध एक पेशा भी बन गया है। प्रबंध एक व्यक्ति है जो संस्था को लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके प्रयासों को प्रेरित करता है। प्रबंध एक मार्गदर्शक भी है जो अपने कर्मचारियों को राह दिखाता है और एक कुशल प्रबंध वही होता है जो संसाधनों का सही उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम परिणाम को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रबंध एक लक्ष्य मुखी प्रक्रिया है। प्रत्येक संस्था के पास बुनियादी लक्ष्यों का एक समूह होता है। बिना उद्देश्य के प्रबंध का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक अकेला व्यक्ति फर्म को कभी भी नहीं चला सकता, इसीलिए प्रबंध अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह नियोजन के साथ आरंभ तो जरूर होती है, लेकिन नियंत्रण के साथ यह समाप्त नहीं हो जाती। कमियों को दूर करने के लिए योजना फिर से शुरू की जाती है और प्रक्रिया जारी रहती है। यह समन्वय स्थापित करता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि उनके बीच आपस में कोई मतभेद न हो और संस्था के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध सर्वव्यापी कार्य है। प्रबंध सभी जगह है। यह सार्वभौमिक है। यह प्रत्येक जगह महसूस किया जाता है, हर किसी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक संस्था, चाहे वह व्यवसाय, गैर व्यवसाय हो या व्यवसाय, प्रबंध की आवश्यकता होती ही है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला सामाजिक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रबंध के कितने उद्देश्य हैं? तो प्रबंध के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, प्रबंध का महत्व। प्रबंध किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता है। प्रबंध का महत्व निम्नलिखित है। प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। प्रबंध श्रमिकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह विभिन्न योजनाओं को सहायता से उनके प्रयासों को कुशलता प्राप्त करने में प्रबंध की सहायता करते हैं। प्रबंध राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, यह संसाधनों के उचित उपयोग पर भी निर्भर करती है और एक कुशल प्रबंध हमेशा संसाधनों का कुशल उपयोग ही करता है और एक कुशल प्रबंध देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। प्रबंध रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। प्रबंध नए नए व्यवसाय की स्थापना कर रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। व्यवसाय का कुशल संचालन। एक प्रबंध संसाधनों का सही उपयोग करके न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम परिणाम को सुरक्षित करता है और संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा कर देता है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के 3 स्तर हैं। पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध
और निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षक। प्रबंध के कितने स्तर है? तो प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। अगला क्वेश्चन, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के 5 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य नियोजन। इसका अभिप्राय भविष्य में कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इन सब के बारे में पहले ही तय करना नियोजन कहलाता है। अगर कोई उदाहरण के लिए अगर एक व्यापारी भविष्य में अपना दुकान स्थापित करना चाहता है और उनसे दुकान स्थापित करने से पहले अगर वह यह सोचता है कि दुकान को कैसे स्थापित किया जाए, कहाँ स्थापित किया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, इन सब के बारे में पहले ही तय करना नियोजन कहलाता है। प्रबंध का दूसरा कार्य है संगठन। संगठन, इसका अभिप्राय किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी कर्मचारी एक साथ मिलकर आपस में काम करे या संसाधन को बांट कर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो इसे हम संगठन कहते हैं। नियोजन में भविष्य के बारे में पहले ही सोचने की प्रक्रिया, भविष्य में क्या करना है वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करता है, तो इसे ही हम संगठन कहते हैं। नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय कर्मचारी की भर्ती से संबंधित है। किसी भी कर्मचारी को उनकी योग्यता के अनुसार काम पर रखना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। यह संस्था में पदों को लोगों से भरने से संबंधित है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत 3 कार्य आते हैं, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। अगला निर्देशन। इसका अभिप्राय कर्मचारियों को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करने से संबंधित है। जब एक संस्था में प्रबंध अपने कर्मचारियों को सही रास्ता बताता है, अगर वह गलत काम करते हैं तो उनको निर्देश देते हैं, तो मार्गदर्शन करते हैं, तो इसे ही हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्देश देना। एक उच्च स्तरीय प्रबंध अपने कर्मचारियों को निर्देश देते हैं ताकि वह काम को सही ढंग से कर सके और सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। नियंत्रण, यह प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नियंत्रण एक प्रबंध अपने कर्मचारियों पर वह कैसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं या नहीं, काम पर उस पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। नियंत्रण, यह प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है। नियंत्रण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नियंत्रण देखना, एक कर्मचारी काम कर रहे हैं या नहीं, एक प्रबंध जब ये सब देखता है तो इसे हम नियंत्रण कहते हैं। और सबसे लास्ट में याद रखना है, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय